स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कि टीचिंग का क्या मीनिंग है, उसकी क्या डेफिनेशन और करेक्टरिस्टिक्स है। ये आपकी टेक्निक्स ऑफ टीचिंग जो सेमेस्टर 1 का पार्ट है उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले टीचिंग क्या होता है। टीचिंग, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, टीचिंग क्या होता है। टीचिंग इज़ द एक्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग नॉलेज टू अदर। कि अगर हम कोई भी नॉलेज किसी को दे रहे हैं, डेट कंसिडर टू बी टीचिंग। कि हम उसको कुछ नॉलेज दे रहे हैं, दैट्स मीन वो हम क्या हो रही है, टीचिंग हो रही है। अकॉर्डिंग टू द डेरिवेशन, जो टीचिंग वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है, टू टीच, जिसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देनी। ठीक है, इसका मतलब टीचिंग क्या है। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को इंस्ट्रक्शन दे रहा है या टीच कर रहा है, उसको हम टीचिंग बोलते हैं। अब हमारे पास टीचिंग के दो कंसेप्ट हैं। ठीक है, एक है ट्रेडिशनल कंसेप्ट और दूसरा है मॉडर्न कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कंसेप्ट, टीचिंग क्या था कि क्लासरूम में जो भी टीचिंग हो रही है, इंफॉर्मेशन दी जा रही है लर्नर को, वो टीचिंग कंसीडर की जाती थी। क्या हो रहा था, टीचर स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन दे रहा है, डैट मीन ही और शी इज़ टीचिंग इन द क्लासरूम। लेकिन अब ये कंसेप्ट डिस्कार्डेड हो चुका है, ये पुराना कंसेप्ट है, टीचिंग को अब ये नहीं कंसीडर किया जाता है। मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार टीचिंग क्या है, टीचिंग है चाइल्ड को लर्न करना। ठीक है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट में ये चीज़ नहीं मानी जाती थी। ठीक है, अगर उधर दूसरी साइड पे लर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, डैट डज नॉट कंसीडर। ठीक है, लेकिन अब अगर दूसरी साइड लर्निंग हो रही है तभी टीचिंग मानी जाएगी, अदरवाइज टीचिंग नहीं मानी जाती है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर, लर्नर एंड करिकुलम, ठीक है, ये तीन वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। ये तीन वेरिएबल कौन से मैंने बोले हैं, लर्नर, टीचर एंड करिकुलम। ये क्या होते हैं, एक इस सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ताकि हम किसी ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सकें। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सबसे कोर ऑब्जेक्टिव है टीचिंग का, वो क्या है, फैसिलिटेट लर्निंग, लर्निंग को बढ़ाना। कि जब भी टीचिंग होगी तब इसका मतलब देयर विल बी लर्निंग। टीचिंग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट लर्निंग, लर्निंग के बिना वो नहीं होगी कंप्लीट। टीचिंग इज़ कनेक्टेड विद द वर्क ऑफ टीचर और विद द टीचिंग प्रोफेशन। टीचिंग क्या है, जैसे हम किसी टीचर का काम है, ठीक है, या टीचिंग प्रोफेशन के साथ वो कनेक्टेड है। जैसे डॉक्टर का क्या होगा, मेडिकल प्रोफेशन के साथ, मतलब ट्रीटमेंट का कनेक्शन होता है, ऐसे ही सेम टीचिंग इज कनेक्टेड विद। इफेक्टिव जो टीचिंग होती है उसमें अप्रोप्रिएट मेथड आप यूज़ करते हो, स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, लर्नर्स को इंगेज करते हो एक्टिविटी में ताकि लर्निंग को फैसिलिटेट किया जा सके और हेल्प किया जा सके उन्हें लर्निंग गोल्स को अचीव करने में। टीचर का क्या रोल है, इसका मतलब जो अभी मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार जो टीचिंग हो रही है उसमें रोल ऑफ टीचर क्या है। टीचर का रोल है कि पॉजिटिव और सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना और बच्चों को साथ में गाइडेंस एंड फीडबैक देना ताकि वो स्किल्स को डेवलप कर सके। गुड टीचिंग एसेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी और हेल्प कर रहा है टू फोस्टर द क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड इन्वेंशन। आगे डेफिनेशंस हैं, हमें डेफिनेशंस लेनी है। जैसे कुछ अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स, तो सबसे पहले डेफिनेशन है H.C. मॉरिसन की। उसने बोला है कि टीचिंग क्या है, इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मच्योर पर्सनैलिटी, वन इज़ डिज़ाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। कि इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास दो पर्सनैलिटी है, वन साइड इज़ मोर मेच्योर, वन साइड इज़ लेस मेच्योर। जो मोर मेच्योर पर्सनैलिटी है वो लेस मेच्योर पर्सनैलिटी को क्या कर रहा है, कोई भी नॉलेज दे रहा है। ठीक है, क्या बोल, ऊपर डेफिनेशन में क्लियर है, पढ़ो ध्यान से। वन विच इज़ डिज़ाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ लेटर, लेटर वन इज़ लेस मेच्योर। ठीक है, तो मोर मेच्योर पर्सनैलिटी है वो लेस मेच्योर पर्सनैलिटी को कोई ना कोई नॉलेज दे रहा है जिससे उसको उसकी नॉलेज में एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो दैट कंसिडर टू।
नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द B.O. स्मिथ, B.O. स्मिथ ने क्या कहा था कि जो टीचिंग है वो सिस्टम ऑफ एक्शन है जो लर्निंग के लिए यूज होता है। टीचिंग इज द सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग, की वो लर्निंग करवा रहा है। अकॉर्डिंग टू जैक्सन, जैक्सन ने बोला था टीचिंग क्या है, फेस टू फेस इनकाउंटर है, टू पर्सन या टू से मोर पर्सन, मतलब एटलीस्ट देयर विल बी टू पर्सन फॉर द टीचिंग। ठीक है, एक बंदा तो टीचिंग नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसको सुनने वाला भी कोई चाहिए, तो एटलीस्ट टू और मोर पर्सन उसमें होंगे। एक उसमें क्या होगा, टीचर होगा जो क्या होगा, चेंज कर रहा है अदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बिहेवियर को। ठीक है, कुछ कैसे चेंज कर रहा है, वो अब इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उनकी नॉलेज में एडअप हो रहा है, दैट मीन वो लर्निंग हो रही है, लर्निंग हो रही है दैट मीन चेंज इन बिहेवियर हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि दो पर्सन है, वन क्या है, अटेंड टू अफेक्ट अ सर्टेन चेंजिंग इन अदर पार्टिसिपेंट, जो अदर पार्टिसिपेंट दैट इज कंसिडर टू बी स्टूडेंट। आगे है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है, टीचिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस है, क्योंकि टीचिंग क्या है, सोसाइटी में हो रही है, सोसाइटी के लिए हो रही है और बाय द सोसाइटी हो रही है। कैसे, इन द सोसाइटी मतलब स्कूल और कॉलेजेस आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी मतलब जो उसमें स्टूडेंट है वो सोसाइटी से है, बाय द सोसाइटी टीचर वो भी सोसाइटी से है। तो टीचिंग क्या हो गया, एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस हो गया जिसमें टीचिंग किस, इन द सोसाइटी, कहाँ पे हो रही है, इन द सोसाइटी, फॉर द सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी। नेक्स्ट इज टीचिंग इज अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, ये प्रोफेशनल एक्टिविटी है जो हेल्प कर रहा है टीचर को इन ब्रिंगिंग अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज टीचिंग इज इंटरेक्टिव प्रोसेस, इंटरेक्टिव प्रोसेस है बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचिंग सोर्सेज। ठीक है, क्योंकि इंटरेक्टिव प्रोसेस है जो इसेंशियल है फॉर द गाइडेंस प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, टीचिंग के ट्राइपोलर प्रोसेस है, मतलब इसके तीन पोल्स होते हैं। फर्स्ट पोल इज टीचिंग, सेकेंड वन इज लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड द थर्ड वन इज इवेल्युएशन। जो टीचिंग है दैट इज एम्स ऑफ टीचिंग, कि आपको क्या पढ़ाना है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, व्हाट इज लर्न, स्टूडेंट ने क्या लर्न किया है। इवेल्युएशन इज व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ टीचिंग, कि जो उसने पढ़ाया है क्या वो उसने अचीव किया है। मतलब एक ट्रायंगुलर फॉर्म में होता है ये, मतलब हम कह सकते हैं ट्राइपोलर, मतलब एक ट्रायंगुलर फॉर्म में जिसके तीन पोल्स पे, एक पे टीचर है, दूसरे पे लर्निंग एक्सपीरियंसेस है एंड थर्ड इज द इवेल्युएशन पार्ट होता है। देन इज टीचिंग इज ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ वेरिड एक्शंस ऑफ एक्टिविटी, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है ये जिसमें जो प्लान्ड होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बच्चों में बिहेवियर में चेंज लाना चाहते हैं। टीचिंग कॉजेज चेंज इन बिहेवियर, द गोल ऑफ द टीचिंग क्या है, डिज़ायरेबल चेंज इन द बिहेवियर, और ये जो चेंज इन बिहेवियर है वो किसका रिजल्ट होता है, वेरियस एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टीचिंग। आगे है टीचिंग के तीन फेजेस होते हैं, कौन से तीन फेजेस है, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज है जो क्लासरूम टीचिंग में आने से पहले की फेज होती है, डैट इन्वॉल्व द प्लान पार्ट, कि टीचर ने क्या पढ़ाना है, उसने कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी है, कौन सा कंटेंट यूज़ करना है, क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, वो सब कुछ किस में आता है, प्री एक्टिव फेज में। इंटरएक्टिव फेज में क्या होगा, जब टीचर क्लासरूम टीचिंग में आ जाएगा, एंटर कर जाएगा, तो उसमें क्या आएगा, टीचिंग वाला पार्ट। पोस्ट एक्टिव फेज इज आफ्टर टीचिंग, दैट इज इवेल्युएशन पार्ट। इवेल्युएशन में जो उसने पढ़ाया वो देखेगा कि उस बच्चों को कितना वो समझ आया है, क्या उसको अपनी स्ट्रैटेजीज में चेंज करने की ज़रूरत है, या उसकी जो जो टेक्निक लेके चल रहा है क्या वो बच्चों को साथ जा रही है। ठीक है, बाद है तीन लेवल्स पे टीचिंग होती है, एक होती है मेमोरी लेवल पे, एक होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे और थर्ड होती है रिफ्लेक्टिव लेवल पे। जो मेमोरी लेवल का टीचिंग होती है उसको हम बोलते हैं थॉटलेस टीचिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि
स्टूडेंट को नॉलेज दी जाती है और उसको बोला जाता है जस्ट टू मेमोराइज द फैक्ट्स फिगर। जैसे एग्जांपल मल्टीप्लिकेशन टेबल उसको बच्चे को करवा दिया गया, उसको विदाउट कंसेप्ट उसको कुछ भी नहीं बताया, अंडरस्टैंड करवाया गया कि मल्टीप्लाई का मतलब टेबल का क्या कंसेप्ट है। डैट कम्स अंडर द मेमोरी लेवल। सेकंड होगा आपका वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मोर थॉटफुल टीचिंग प्रोसेस है, जहाँ पे स्टूडेंट कनेक्ट करते हैं कंसेप्ट्स को, ठीक है, और अंडरस्टैंड करते हैं सब्जेक्ट मैटर को, और इसका प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके बच्चे आगे चीज़ों को फैक्ट्स को कंबाइन करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें टीचर और स्टूडेंट इक्वली इन्वॉल्व होते हैं और टीचर मेक यूज़ ऑफ द डिस्कशंस, लेक्चर, एक्सप्लेनेशन और मतलब टीचिंग लेवल पे इसमें यूज़ करता है। जैसे एग्जांपल है टीचर ने बच्चों को एडिशन का कंसेप्ट बताना है, तो वो क्या करेगा, रियल लाइफ से एग्जांपल्स को उठाएगा। जैसे उसने बोल दिया बच्चों को पेंसिल्स ले लिया फ्रॉम द बॉक्स और एक और पेंसिल ले लिया, बच्चों को कहेगा कि आपके पास पहले 2 थी, मैंने 1 और कर दी, तो अब कितनी होगी 3, मतलब एडिशन ऐड हुई है वो चीज़, ठीक है। तो वो प्रैक्टिकल चीज़ के साथ बच्चों को अंडरस्टैंड करवाएगा। जो इसका थर्ड लेवल है डैट इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल अपर थॉटफुल टीचिंग लेवल होता है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है। इसमें इसको इंट्रोस्पेक्टिव लर्निंग लेवल ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। इसमें लर्नर 1 स्टेप अहेड होता है कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी वेरियस डायमेंशंस को अंडरस्टैंड करता है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास टीचिंग के 3 वेरिएबल्स होते हैं। 3 वेरिएबल्स जो टीचिंग के हैं वो हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल। टीचर इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बिकॉज वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। टीचर इज़ अ डिपेंडेंट स्टूडेंट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो कंटेंट एंड स्ट्रेटजीज और प्रेजेंटेशन है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के अंदर आएंगे। आगे है टीचिंग इज कॉजिंग टू लर्न, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि हमने कि नॉलेज क्या है, कैन बी पास फ्रॉम वन पर्सन टू अदर लाइक मनी, कि हमने एक पर्सन को दूसरे पर्सन को मैंने दे दी है, तो डैट इज नॉलेज। नॉलेज विल बी रिसीव्ड ओनली व्हेन स्टूडेंट आर प्रिपेयर टू रिसीव इट। जब तक वो प्रिपेयर नहीं होगा तब तक नॉलेज वो रिसीव नहीं करेगा, ठीक है। तो रियल टीचिंग तभी कंसिस्ट होगी जब चाइल्ड को आप लर्न करेगा, ठीक है, उधर लर्निंग हो रही है तभी ही आप टीचिंग होगी यहाँ पे, ठीक है। आपने ये नहीं बोल दिया कि हाँ मैंने उसको पढ़ा दिया है, ठीक है। अगर बच्चा उधर प्रिपेयर है, उसके लर्न हो रहा है, तभी स्टार्टिंग में बोला था टीचिंग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट लर्निंग। अगर लर्निंग नहीं हो रही है तो टीचिंग कंसीडर नहीं होगी। नेक्स्ट इज टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट इम्प्लाइज द इंटेलिजेंट एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो आप किस तरह से मतलब इज अ टैलेंट और क्रिएटिविटी, ठीक है। जैसे अब कुछ लोग इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन दे हैव नो आर्ट ऑफ इम्पार्टिंग द नॉलेज टू अदर्स। उनको वो आपने सुना होगा कि कई बार कहते हैं कि मुझे ये समझाना नहीं आता लेकिन मुझे समझ आया हुआ है, डैट मीन दे हैव नो आर्ट। उनमें ऐसी क्रिएटिविटी नहीं है कि वो उस चीज़ को दूसरों की तरफ इम्पार्ट कर सके। और साइंस इसलिए है क्योंकि इसमें हम मेथड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं, स्किल्स यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए डिफरेंट। नेक्स्ट इज टीचिंग इज हाईली डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल। मतलब अगर आप टीचर तभी सक्सेसफुल होता है अगर इट हैज़ ही और शी हैज़ ए गुड कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल और तभी वो एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में गुड रैपो बन पाएगा, तभी वो अपनी बात को रख पाएगा, तभी वो अपने जो भी नॉलेज है उसको अच्छे से इम्पार्ट कर पाएगा। नेक्स्ट इज टीचिंग इज गिवन गाइडेंस। टीचिंग इज टू गाइड द पीपल्स टू लर्न the right thing in the right manner and the right time. Teaching is a skilled occupation. जो सक्सेसफुल टीचर है उसको क्या होगा, इज एक्सपेक्टेड टू नो द जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन इन क्रिएटिंग द सुटेबल लर्निंग। ही इज़ फैमिलियर विद द जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। स्किल्ड है क्योंकि आपको सिखाया जाता है, उसको पता होना चाहिए कि इन प्रॉपर मेथड्स के साथ वो कैसे ऑब्जेक्टिव्स को